नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात करेंगे मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। शुरुआत करेंगे धार से, जहां मगजपुरा रोड पर स्कूटी सवार 3 युवतियों को थार कार ने पीछे से टक्कर मारी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। धार में नए साल पर जहां एक और नए साल का आगाज का स्वागत करने के लिए लोग साल का आखिरी दिन अपने अपने तरीकों से मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर इसी दिन धार के मगजपुरा रोड पर स्कूटी सवार 3 युवकों को थार कार ने पीछे मारी टक्कर। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां नए साल के आखिरी दिन धार के मगजपुरा रोड पर स्कूटी सवार 3 युवतियों को कार ने पीछे मारी जोरदार टक्कर लगने से एक युवती की हुई मौके पर ही मौत, वहीं जबकि 2 हुए गंभीर रूप से घायल, जिसे मगजपुरा रोड आयुष विभाग के सामने थार कार ने पीछे से स्कूटी सवार 3 युवतियों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार धार के महाजन हॉस्पिटल में जारी है। जोरदार टक्कर लगने से एक युवती की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मृतक के पिता के अनुसार यह तीनों बालिकाएं अपने घर से बाजार जा रही थी, पीछे से कार ने टक्कर मारी, जिससे यह दुर्घटना हुई। क्या नाम है आपका? चंद सिंह कटार है। क्या घटना हुई बच्चे के साथ? जी, आपके बच्चे के साथ दुर्घटना हुई, क्या हुआ था? ये एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट कोई थार वाला एक्सीडेंट करके गया है। बालिका स्कूटी से आ रही थी। ऐसे लापरवाही बस गाड़ी चलाने वाले लोगों, जो भी है, किसी की घर की खुशियां छीनते हैं, ऐसे लोगों को फांसी भी दे दी जाए तो कम है। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जो माहितपुर के पास डेलची बंजारी बलाई खेड़ा की लगभग 30 से 35 महिलाएं मजदूरी करने के लिए पिकअप वाहन में बैठकर रतलाम जिले में जा रही थी, तभी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। कैसे हुआ ये हादसा, इस रिपोर्ट में देखिए। साल का आखिरी दिन महितपुर में दुखद घटना देकर चला गया। महितपुर के पास डेलची बंजारी बलाई खेड़ा की लगभग 30 से 35 महिलाएं मजदूरी करने पिकअप वाहन में बैठकर रतलाम जिले में जा रही थी, तभी पिकअप वाहन लापरवाही पूर्वक चला रहा था। वहीं तभी वाहन अनियंत्रित होकर पलटी खा गया, जिसमें 2 महिला और एक 15 वर्षीय बालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना में मृत्यु होने वाले लोगों में मां और बेटे भी शामिल हैं। 17 घायलों का शासकीय अस्पताल महितपुर में उपचार चल रहा है और 8 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल उज्जैन रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार चालक मौके से फरार है। वहीं अस्पताल में चारों तरफ घायलों और मृतकों के परिवारजनों का तांता लगा हुआ है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृत्यु हुई है, उसकी पूरी डिटेल बताइए। ये अभी डेलची बुजुर्ग के पास में ये बरूखड़ी गांव है, वहाँ पे एक वाहन मजदूरों को लेके कहीं जा रहे थे, तो वो इम्बेलेंस होके पलटी खा चुका है। तो उसके बाद अस्पताल में घायलों को लेके आया गया, जिसमें से 3 लोगों की स्पॉट पे मृत्यु हो चुकी है। बाकी 8 लोग जो गंभीर घायल हैं, उनको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, और बाकी की जो मजदूर हैं उनका अस्पताल में भी उपचार चल रहा है। जी, ये कहना सही है आपका। आज दिनांक 31/12/24 को सुबह एक बोलेरो पिकअप वाहन, क्रमांक है उसका UP 81 PT 4134 से ग्राम बंजारी से उसमें कुछ लेबर बैठा करके वहीं डेलची बुजुर्ग आए। चालक और डेलची बुजुर्ग से लेबर बैठा करके ये थाना ताल जिला रतलाम क्षेत्र में जा रहे थे, जो सुबह करीब 8:30 बजे ग्राम डेलची बुजुर्ग और बरूखेड़ी के बीच में बोलेरो वाहन पिकअप के चालक ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर रोड के बाएं साइड वाहन पलटा दिया, जिसमें करीब 3 लेबरों की, सभी घायलों को यहां महितपुर अस्पताल लाया था। अस्पताल में 3 लेबरों की मृत्यु हो गई है और करीब 17 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें उज्जैन अस्पताल रेफर किया गया है। मृतकों में पति रामलाल उम्र 45 वर्ष डेलची बुजुर्ग, इसी में कंचन बाई का पुत्र है बलराम पिता रामलाल 15 वर्ष, तथा ये दोनों डेलची बुजुर्ग के हैं, तथा जसोदा बाई पति गोवर्धन सिसोदिया 35 साल, ये ग्राम बंजारी की है। इन 3 लोगों की मृत्यु हुई है। चालक मौके से वाहन छोड़ के फरार है और बाकी अगली मैदानी कार्रवाई अस्पताल में जारी है। महिदपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमावत की रिपोर्ट।
इसी के साथ बढ़ेंगे आगे जो माहितपुर में हुए बेहद दुखद घटना के बाद पिकअप वाहन से मजदूरी करने जा रही 30 से 35 महिलाओं से भरी पिकअप पलट गई। साल के आखिरी दिन सुबह 8:30 पर महितपुर तहसील के लिए बहुत दुखद दिन रहा। पिकअप वाहन से मजदूरी करने जा रही 30 से 35 महिलाओं से भारी पिकअप पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 17 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल उज्जैन रेफर किया गया। मृतक में मां और बेटे भी शामिल हैं जो रविदास समाज से आते हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल की छुट्टी होने के कारण महिला अपने बच्चों के साथ लेकर जा रही थी, तभी यह दुखद हादसा हो गया। खबर लगते हैं कि माहितपुर विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी देवदूत बन हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों से मिलकर उनकी आर्थिक सहायता की और मृतक महिला और बेटे के घर पहुंचकर 11,000 की सहायता के साथ शोक व्यक्त किया। देखिए, आज बहुत दुखद दिन है महितपुर विधानसभा के लिए। मुझे इतना खेद है, इतना दुख है। मैं हॉस्पिटल में गया हूँ, मैंने हॉस्पिटल में भी आर्थिक मदद करी है। मैं अभी डेलची बुजुर्ग गांव में खड़ा हूँ। यहाँ पर एक माँ और एक बेटा, 15 साल का बेटा और 45 साल की माँ मजदूरी करने, बटला तोड़ने के लिए एक पिकअप गाड़ी में जा रहे थे। उसमें इनका देहांत हुआ है। बड़ी हृदय विदारक घटना है। आज साल का अंतिम दिन है और मैं चाहता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको शोक संतप्त परिवार को दुख झेलने की शक्ति प्रदान करे। जो मृत आत्मा है, भगवान उनके चरणों में उनको जगह दे। और मैंने आज अपनी ओर से इस गरीब और ऐसे शोक संतप्त परिवार को मेरी ओर से 11,000 रुपये आज एक सहायता राशि भेंट की है। मैं इसलिए किया है कि गरीब परिवार है, सब व्यवस्थाएं जुटाना है, घाटा वगैरह छोटी मोटी चीजें, दाह संस्कार के सामान, ये तो एक बहुत मजदूर किस्म के हैं जहां पर रोजीना मजदूरी करके खाते थे, रोजीना मजदूरी करके लाते थे। एक 15 वर्षीय बेटा भी पढ़ने जाता था, मगर आज उसकी छुट्टी थी, इसलिए माँ अपने साथ उसको भी ले गई मजदूरी कराने और दोनों माँ और बेटे का देहांत हो गया। इस परिवार में अब कोई भी नहीं बचा है। एक ऐसे परिवार में आकर मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूं, पर प्रकृति और विधाता को जो लेख था उसके हिसाब से मुझे और आपको कुछ भी, हम इसके लिए कुछ नहीं कह सकते, पर मैं इस परिवार के दुख में शामिल हूं और हमेशा इस दुख के साथ मैं हर घड़ी में, हर जगह में शामिल हूं। आज मैंने अपनी ओर से 11,000 रुपये इनको दिया है कि इनका कार्यक्रम करें, इनका दाह संस्कार की क्रियाएं करें, उसके लिए मैं आज आया हूँ। ओम शांति, ओम शांति। महितपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमावत की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे जो रीवा में दुर्घटनाओं को देखते हुए डिवाइडर्स में रेडियम लगाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर सामाजिक कार्यों एवं शहर की समस्याओं के निदान में लगातार आगे रहे हैं युवा समाज सेवी अविराज। रीवा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए एवं लोगों का आवागमन आसान हो सके, जिसे लेकर रीवा के युवा सामाजिक कार्यकर्ता अविराज के द्वारा जिला कलेक्टर रीवा को समस्याओं को लेकर मांग पत्र भी दिया गया। मांग पत्र में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बने रोड डिवाइडर्स जो कोहरे व रात्रि के अंधेरे में ना दिखने की वजह से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है व पूर्व में भी कई ऐसी दुर्घटनाएं हो भी सक चुकी हैं। आगे ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, इसमें रोक लगाने हेतु डिवाइडर्स में सांकेतिक रेडियम लगवाए जाने की मांग की गई है। रेडियम की चमक की वजह से डिवाइडर्स दूर से भी दिख जाएगा और दुर्घटनाओं में रोक लग सकेगी। आइए सुनाते हैं कि इस संबंध में उन्होंने और क्या कुछ कहा है। जी, अभी आपने कलेक्टर को एक पत्र लिखा है, और क्या वजह थी पत्र लिखने की? देखिए, शहर में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आए दिन आपको सुनाई दिया होगा कि दुर्घटनाएं आए दिन हो रही हैं। आए दिन अखबारों की ये सुर्खियां हैं जिसमें सड़क में गंभीर दुर्घटनाएं हो रही हैं, और इसी संबंध में आज मैंने कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा जी। क्या कारण मानते हैं आपकी जो आजकल सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही इस समय, क्या वजह हो सकती है, क्या लगता है आपको? सड़क दुर्घटनाओं के कई ऐसे कारण हैं जिसमें मुख्यतः मैं समझता हूं कि जो डिवाइडर्स हैं शहर के रोड किनारे, उसमें गाड़ियों का भिड़ना जिस वजह से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, और भी कई सारे कारण हैं। उसमें मुख्य वजह ये भी है, और मुझे लगता है कि इस संबंध में डिवाइडर्स में रेडियम लगाने की, सांकेतिक चिन्ह लगाने की आवश्यकता है, जिसमें कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं में लगाम लग सकेगी। और वजह एक प्रकार से देखी जाए तो आवारा पशुओं जो कहीं ना कहीं सड़क किनारे आ जाने की वजह से जो कोहरे में या रात के अंधेरे में वो जो दिखते नहीं हैं, उस वजह से कई ऐसे मामले सामने देखने को मिलते हैं। और मैंने इसी वजह को लेकर आज कलेक्टर महोदय से निवेदन किया और उनको पत्र लिखा है कि सड़क किनारे डिवाइडर्स में रेडियम लगवाया जाए, जिससे कहीं ना कहीं
मुझे लगता है कि सड़क दुर्घटनाओं में लगाम लग सकेगी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।